एलन मस्क का एक वीडियो है जिसमें एलन मस्क कह रहे हैं कि 2036 तक जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। और इस पर यूं तो ऑलरेडी संस्कृति आईएएस एक चैनल है, उसकी समीक्षा है और उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं उसके आगे की बात करूँगा। जो वो कह रहे हैं वो बात तो उसको मैं रिपीट ना करके वो आप यहाँ इसमें सुन सकते हैं। उसके आगे की बात मैं करूँगा तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। वो जो मैं ये वीडियो बनाऊँगा इसी का वो प्री वाला हिस्सा समझो आप, है ना, उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में जो वो वहाँ बता रहे हैं। तो एलन मस्क से पूछा गया कि भाई एआई के ऊपर, और चूंकि खुद एलन मस्क भी एआई में जुड़ा हुआ है, तो पूछा गया कि क्या फ्यूचर होगा इससे उसका। तो उसने कहा कि भाई 2036 तक जो वो एक आइडिया लगा रहा है तो पैसा दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो बोला कि क्यों ख़त्म हो जाएगा। अब हालांकि एलन मस्क कोई अर्थशास्त्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से दिखती हैं दुनिया में। वो कह रहे हैं कि एआई इतनी ज़्यादा उत्पादकता, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर देगा कि पैसे का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। पैसे की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी तो पैसे की वैल्यू क्या होगी कि माने ऐसा हो जाएगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अभी क्या होता था कि सरकारें अगर ज़्यादा नोट छाप दें, करेंसी ज़्यादा जारी कर दें तो इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस उस हिसाब से बढ़ नहीं पाते हैं और आपने जो है करेंसी बढ़ा दी तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। वही मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से जो अर्थशास्त्र में चलता है कि जिस चीज़ की मांग कम होगी और आपूर्ति ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अभी आप देखते हैं सारी दुनिया में करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। 50 साल पहले की वैल्यू में और आज में देखेंगे तो बहुत अंतर है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये उल्टा होगा। अब पैसे की जो वैल्यू है वो मतलब उसकी पावर बढ़ती जाएगी। माने पहले $1 में जितना सामान या ₹1 में जितना सारा सामान आता था वो अब ₹1 में तो एक टॉफी भी नहीं आती। तो इससे आप सोच सकते हो कि एआई बहुत सारी प्रोडक्टिविटी कर देगा और दोनों ही क्षेत्र में, केवल प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विसेज भी। क्योंकि एआई जिस तरह से बढ़ रहा है और जो कि अभी तो कुछ खास उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है, मतलब क्योंकि एआई का स्टार्टर समझ लो पिछले यही 5-6 साल की देन है। तो ये अगले 10 साल में, क्योंकि अभी 26 चल रहा है, तो 36 तक उनकी ये कैलकुलेशन है कि 36 तक जो एआई के माध्यम से इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जानी स्टार्ट हो जाएंगी कि आदमी की तो ज़रूरत ही नहीं बचेगी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, है ना। हल्का फुल्का कोई मैनेजमेंट वगैरह का या एआई बनाने का या थोड़ा बहुत ऑपरेट करने का ऐसा काम बचेगा कि भाई चलो एआई को स्टार्ट कर देना, बंद कर देना टाइप का, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब सब जगह। माने ऑफिस भी एआई मेंटेन कर रहा है, गाड़ियां भी एआई चला रहा है, उनकी मैकेनिक में भी एआई रोबोट वगैरह सब लगे हैं। तो मतलब आदमी की जरूरत इतनी ना के बराबर हो जाएगी कि अब जो आज की जो अर्थव्यवस्था है कि काम करो और पैसे पाओ, वो तो रहेगी नहीं। क्योंकि पैसा तो कहाँ से मिलता है? काम से मिलता है। उद्योगपति क्या करेंगे? क्योंकि उद्योगपतियों के पास एआई और मशीन होंगी, वो प्रोडक्ट बना तो सकेंगे, लेकिन किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो खरीदने कौन आएगा? तो लोग खरीद सकें इसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा रखोगे अपनी व्यवस्था में, तो जैसा कि आज है या अभी तक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकारों को यूबीआई देना पड़ेगा।
बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, या कोई भी नाम से मतलब पैसा देना पड़ेगा लोगों को, कभी ये लो पैसा और जाके खरीदो। क्योंकि जाके खरीदेंगे तो जो एआई के द्वारा उद्योगपति माल बना के बैठे हैं, और एआई ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास होगा, वो तो फिर सभी के पास होगा, सस्ता होगा, तो बहुत सारे काम तो लोग अपना खुद ही कर लेंगे एआई से। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, आज के क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, पता है कि नहीं? लेकिन एआई के माध्यम से घर बैठे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बिना पैसे के। तो पैसे की जरूरत वहां होगी खत्म। एक रोबोट भी ले आओगे तो उससे अपना पूरा घर बना सकते हो, वो आपका धीरे धीरे करके पूरा घर बना देगा, है ना? खेती में रोबोट लग जाएंगे, मतलब खाना पीना सब वो सब कर देगा। इवन सोचो कि आज से पहले पैसे छापने के लिए भी पैसे लगते थे। आपको एक नोट छापना है, एक आ, पहले सोने का था, चांदी का था, फिर अभी लोहे के छपते हैं, स्टील वगैरह के, तो वो जारी होते हैं, मतलब उसमें पैसा खर्च होता है, संसाधन वगैरह। लेकिन अब डिजिटल है, अब डिजिटल में तो ना के बराबर खर्चा होता है। यानी बस आपको वो सर्वर चलाने हैं, इंटरनेट चलाना है, मोबाइल चलाने हैं बस। और मोबाइल सर्वर तो आप दूसरी चीजों के लिए चला ही रहे हो। तो माने जो एक खर्चा काम कुछ बचेगा वो एआई और सर्वर, इंटरनेट। आज मोबाइल है, मोबाइल की जगह हो सकता है कल कोई दूसरा गैजेट हो जिसको कुछ और नाम दें, तो वो टाइप का गैजेट, और उस तरह का। और आदमी का काम कहीं कोई खास जरूरत नहीं। तो इसकी अपने अंदर कल्पना करो कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो गवर्नमेंट को क्या करने को बचेगा? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस बिकेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट का खर्चा निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? इसीलिए एलन मस्क कह रहे हैं कि भाई 2036 का जो समय होगा उसमें इकोनॉमी रीशेप होगी। मतलब ये इकोनॉमी तो सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि आप सोचो, पैसे का कोई मतलब नहीं बचेगा। कि मान लिया 1 रुपए में बहुत सारा सामान आ रहा है, अब उस 1 रुपए में, 1 रुपए से मतलब क्या तो सरकार चलेगी, क्या तो उद्योगपति को मिलेगा, क्या तो, है ना? तो इस तरह की बातें एलन मस्क कर रहे हैं, और ये बातें आपको जो आईएएस संस्कृति का चैनल है वो आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। मैंने इस सिस्टम को इमेजिन कर लिया था, और 2014 से लेकर 2018 तक में मैंने किताब अपनी लिख दी, संपूर्ण समाधान। बिना करेंसी वाली, बिना पैसे वाली व्यवस्था है वो, है ना? और उसमें आदमी का काम वही है, जहां आदमी चाहता है कि भाई मुझे ये काम करने में मजा आता है, मुझे करने दो, तो आदमी प्लस मशीन। जब आदमी नहीं चाहेगा, जहां नहीं चाहेगा वहां केवल मशीन काम करेंगी, इस तरह का। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें करने में मजा आता है, कुछ ना कुछ करने में मजा आता है, लगभग सबको ही, है ना? तो जिन जिन को जो जो करने में मजा आएगा वहां वहां उतनी मशीन की कमी कर देंगे, और आदमी प्लस मशीन होके वो काम करेंगे। और जहां जहां आदमी नहीं करता है या कम करता है तो वहां मशीनें ज्यादा हो जाएंगी, जहां बिल्कुल नहीं करता है वहां मशीनें 100% हो जाएंगी। माने भविष्य एक ऐसा आएगा कि आदमी को अपना जीवन जो है अपनी रुचि वाला जीवन जीने को मिलेगा, कोई बर्डन नहीं किसी तरह का, जन्म से ही कोई बर्डन नहीं कि भाई पास होना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और ये करना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, ना कोई झंझट ही नहीं। बस आपको जैसे जीना है वैसे आप जीते रहो। तो वो जो नए तरह की व्यवस्था है वो मैंने पहले ही कल्पित कर दी है, जिसको संपूर्ण समाधान नाम की पुस्तक में लिख दिया है। जो अगर किन्हीं को कागज वाली किताब चाहिए तो हार्ड कॉपी, तो वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। वहाँ जाके आप संपूर्ण समाधान प्रेमजीत सिरोही ऐसे डालेंगे उस पर, तो वहाँ ये दोनों किताबें आ जाएंगी, और इंग्लिश में भी है। तो वहाँ जितने भी दोनों, तीनों, चारों, पांचों हैं वो और भी
बांग्ला भाषा में भी है ना, कुछ गुजराती में भी है, कुछ पंजाबी में भी है, सारा नहीं है, कुछ है। तो आपको जो है वो वहाँ पे सब मिल जाएंगी बुक्स। दूसरा, जिनको फ्री में इसको डाउनलोड करना है तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल ही जाता है, या व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे बहुत सारे, वहाँ ये डलती रहती है तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एक आर्काइव में आप जाएंगे, वहाँ सब दुनिया भर की फ्री किताबें, फ्री पीडीएफ आपको मिलते हैं आर्काइव में, है ना, वर्ल्ड के आर्काइव। वहाँ की किताबें पढ़ के ही एआई अपने आप को डेवलप करते हैं, क्योंकि वो फ्री में उपलब्ध होती हैं। तो वहाँ भी हमारी ये किताब इंग्लिश हिंदी दोनों में डली हुई है, तो वहाँ से भी आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते। तो उसमें मैंने पूरा पहले से बताया है कि पैसा होने से कैसे 10% लोगों तक अमीरी सिमट के रह जाती है, और 90% लोगों की गरीबी का कारण कैसे अभी तक की जो अर्थव्यवस्था है वो है, और ये अनजाने में ही आदमी से हुई है ना। धीरे धीरे इंसान का जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, तो धीरे धीरे उसे कुछ उसमें सुधार हुए, कुछ गलतियां हुई जो हो रही थी वो अभी कंटिन्यू हैं। तो उसमें मैंने सब आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाया है, और बिना पैसे वाला सिस्टम कैसे वर्क करेगा वो भी पूरा समझाया मैंने, सॉल्यूशन भी है उसमें, उसका नाम ही है संपूर्ण समाधान। तो अभी की व्यवस्था कैसे हर चीज को लिमिटेड कर दे रही है, और जो नई व्यवस्था है वो कैसे हर चीज को अनलिमिटेड कर देगी लोगों के लिए, वो पूरी व्यवस्था है। और उसमें क्योंकि एलन मस्क तो एआई के बाबत से ऐसी बात कर रहे हैं। जब मैंने ये बुक लिखी थी तब तो एआई का कुछ ऐसा खास रूप हमारे सामने था नहीं कि उस समय इस तरह की कल्पना करें, बस कंप्यूटर्स थे, मशीनें थी, और ऐसी बात हुआ करती थी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी टाइप की, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब तो वो हमारे सामने है। अब उन है ना, 2018 में ये किताब पब्लिश हुई, 14 से मैंने लिखनी शुरू की, तो 14 से आप समझ लो कि कितना हो गया, 12 साल हो गए हैं। और पिछले 5 साल में एआई अभी डेवलप हुआ है, अभी भी उसे बाल्यावस्था में कह रहे हैं, वो बाल्यावस्था में रहते हुए इतने सारे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, और अगले 10 साल में वो युवा हो जाएगा एआई जो है ना। एआई को युवा होने के लिए आदमी के जैसा नहीं है कि 20 साल लगते हैं, वो मतलब 24 घंटे वो डेवलप हो रहा है, दिन दूना रात चौगुना। तो 10 साल में आप सोच सकते हो कि वो किस लेवल का हो जाएगा। उसी बात को इमेजिन करते हुए एलन मस्क ये बात कह रहे हैं कि अब 2036 में पैसे वाली व्यवस्था तो नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरी क्या चलेगी? तो दूसरी सिंपल सी बात है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान बीच में पूरी दुनिया में एक ही करेंसी हो जाएगी, क्योंकि करेंसी का जो महत्व है वही आउट ऑफ डेट होने लग जाएगा, और ये बाकी दूसरी करेंसी से हो ही रहा है। जैसे आप बिटकॉइन वगैरह हैं, ऑल्ट कॉइन हैं, सस्ते महंगे बहुत सारे तरह के हैं, तो मेरे ख्याल है उसके थ्रू लोग अभी नेशनल इंटरनेशनल वो कर रहे हैं, आपस में लेन देन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कितना इसको पकड़ेगी? मतलब जब दुनिया के बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस किस को उठा के जेल में डालेगी, किस किस पर ईडी सीबीआई डालेगी, है ना। जनता तो बवाल कर देगी। ये तो जब तक कोई एक दो इक्का दुक्का लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार उन्हें उठा के जेल वेल में डाल देती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, इसको आप ऐसे समझें कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जैसे दिल्ली में काफी सारी थी, तो चारों तरफ से लोग आ रहे थे और सरकार इंतजाम कर नहीं रही थी कि ऑथराइज करे, पहले से सिस्टम बनाए, तो सरकार के पास ऐसा सिस्टम था नहीं, तो अपना बिल्डर्स जो हैं जहां उनको मौका मिल रहा था वो वहां मकान बना बना के या ऐसे ही प्लॉट काट के बेच रहे थे, है ना। मतलब कॉलोनियां बस गई, कोई कॉलोनी को 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, और वो सरकार की स्कीम में अनऑथराइज कॉलोनी, मतलब अब सरकार वहां पानी नहीं दे, बिजली नहीं दे,
ये सब कुछ नहीं दे, क्योंकि ऑथराइज हो तो सरकार दे, क्योंकि ये सारे महकमे सरकार के पास हैं। तो अब क्या हुआ कि अब सरकार के ऊपर प्रेशर आया कि भाई अब या तो इन्हें ऑथराइज करो और या तो इन्हें उठा के जेल में डालो, क्योंकि ये फिर इलीगल है ना। कृषि लैंड में तो ऐसे कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। लेकिन अब इतने सारे लोग, तो सरकार को पॉलिसी बदलनी पड़ती है, सरकार को वो कॉलोनी ऑथराइज करनी पड़ती, क्योंकि कितने सारे लोगों को उठा के जेल में डालोगे, और फिर लोगों की वोट से ही तो तुम्हारी सरकार आनी है। तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो लोगों को एक लेवल से ज्यादा नाराज नहीं कर सकते। ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई नीति नहीं बना सकते जिससे कि हो जाए। जैसे अभी आपने देखा, अभी जंतर मंतर पे बीजेपी को पहली बार अपने एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाना पड़ा, इसी दबाव में। पेपर लीक का मुद्दा जो था, आप सोचिए। तो इन सब चीजों से आप समझोगे कि एक लेवल से ज्यादा सरकार लोगों को नाराज नहीं कर सकती है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। उसको मालूम है, पिछले बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं इन 70-75 सालों में, कि अगर सरकार से एक लेवल से ज्यादा लोग नाराज हो गए हैं तो उसकी सरकार चली जाती है। तो ये बाकायदा मतलब वेल डाटा है हमारे पास में। तो उस डाटा को देखते हुए कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई सरकार ये हिम्मत कभी नहीं जुटा सकती लोकतंत्र में कि वो एक लेवल से ज्यादा नाराजगी ले जनता की। तो उसी फेवर में पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। अब आप देख रहे हो, बिटकॉइन पहले आया, कितनी सरकारों ने बैन लगाया, भारत ने भी बैन लगाया। उसके बाद जब लोग छुप छुप के वो सब करने लगे तो फिर ठीक है, सरकार ने बोल दिया ठीक है 30% हम टैक्स लेंगे और करो, मतलब अब टैक्स नहीं दोगे तो हम जेल में डालेंगे। लेकिन अब लोगों ने तरीके निकाल लिए उसके भी, है ना, कि अब वो डायरेक्ट बिटकॉइन सेल परचेज नहीं करते, अब उसमें एक CFD होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस एक ट्रेडिंग होती है, वहां करने लग गए। माने ये ऐसे ही है कि सरकार डाल तो जनता पात पात। माने कोई ना कोई आदमी अपने कमाई के चक्कर में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आ जाता है। जैसे धीरे धीरे AI आ गया। अब AI को कोई गवर्नमेंट तो लाई नहीं है, यही जो इंटेलिजेंट लोग रहे, कंपनियां रही, वो अपने लाभ के चक्कर में है कि हमारे पास AI होगा, हमारे पास मशीन होगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर हमारा प्रोडक्शन सस्ता होगा तो हम सारी दुनिया में भेज सकेंगे, लाइक चाइना टाइप। तो इस चक्कर में AI डेवलप हो गया। इस चक्कर में किसी ने बिटकॉइन, और फिर उसके बाद बहुत सारे, मेरे ख्याल है 200-300 या 400 से भी ज़्यादा टाइप के बिटकॉइन है जो बहुत सस्ते से लेके बहुत महंगे तक है। उनका इस्तेमाल लोग काले धन के रूप में, इस धन के रूप में आराम से कर रहे हैं। आप सोचो, किसी को अमेरिका में जो है आपको पैसा पहुंचाना है तो क्या करना है? सिंपल सा है कि आप एक बिटकॉइन खरीदो और वहां उसको बेच दो, वहां उसको जो ट्रांजैक्शन कर दो कि भाई उसको आपने यहां से भेज दिया, पहुंच गया उसको, अब कर लो इसका क्या करोगे। तो फिर अब क्योंकि सभी देशों के लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे, इसका इस्तेमाल करने लगे, तो अब सरकार सबको नहीं जेल में उठा के डाल सकती, तो उन्हें इसके रेगुलेशन बनाने पड़े। रेगुलेशन भी एक लेवल तक काम करते हैं, क्योंकि जब जब सारी जनता इस्तेमाल होने लगती है, कोई चीज में इन्वॉल्व हो जाती है, तो अब आपको रेगुलेशन उनके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था जनता के लिए होती है, जनता तो व्यवस्था के लिए होती नहीं है। तो व्यवस्था जनता के लिए है, तो ये चाहो ना चाहो, सरकार चाहे ना चाहे, उसे ऐसे मोल्ड होते रहना पड़ता है। लेकिन इसमें बीच में संघर्ष होता है, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, शुरुआती समय बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि थोड़े लोग उसमें एंटर करते हैं, उनको उठा के सरकार जेल में डाल देती है या परेशान करती है या डरते डरते करते हैं। लेकिन वही काम जब बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो धड़ल्ले से होने लगता है, और सरकार को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास ED CBI में कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना, क्योंकि वो भी ये सब काम करते हैं जब उनको दिखता है कि इसमें लाभ है, फायदा है। तो इस तरह से 2036 में ये हो ही जाएगा कि उसके पहले
चाहो न चाहो टाइप से एक इंटरनेशनल करेंसी या कई टाइप की इंटरनेशनल करेंसी काम कर रहे होंगे चुपके चुपके। चुपके का मतलब ऐसे तो सबको पता होगा, लेकिन इंटरनेट में माने उनको पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। और पकड़ोगे भी तो फिर कितने सारे लोगों को पकड़ोगे और कितनी जांच करोगे। और और जांच में यूं ही तो प्रूव नहीं हो जाता है कि ये गिल्टी है कि नहीं है। जांच 10 साल चलती है, 20 साल चलती है, सरकार भी पगला जाएगी उसमें। तो माने वो कोई सटीक रास्ता नहीं है। तो एक दिन लोगों को सोचना ही पड़ेगा कि भाई अब ये व्यवस्था काम नहीं करेगी। जैसे एलन मस्क कह रहे हैं कि 2036 में जो अभी की आर्थिक व्यवस्था है वो रीशेप होगी। बाकी चीजें तो रीशेप हो ही रही हैं। एजुकेशन तो अब ऑनलाइन आपको इतनी ज्यादा मिल रही है, इतने सस्ते में और लगभग फ्री में, कि वो लगभग रीशेप होती जा रही है। तो ऐसे ही सारी व्यवस्थाएं, वो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, क्योंकि बाकी सारी व्यवस्थाएं आर्थिक व्यवस्था पर ही खड़ी होती हैं। अब आर्थिक व्यवस्था ही रीशेप होगी तो बाकी तो रीशेप हो ही जाएंगे, उनको तो होना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई चारा है नहीं। तो जिस तरफ दुनिया जा रही है पूंजीवादी व्यवस्था में भी, तो वो भी उसे ऐसे मुहाने पर ले जाके खड़ा कर देगी 2036 तक एलन मस्क के अनुसार। मुझसे पूछेंगे तो ये उसके और पहले हो जाएगा। ओके, एलन मस्क को तो केवल एआई के हिसाब से वो बोल रहे हैं, उनको नहीं आइडिया हो रहा कि लोग इस बारे में एज ए व्यवस्था भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये जैसे संपूर्ण समाधान ये तो वहां तक पहुंचे नहीं है, या और इस तरह के और देश दुनिया में लोग ऐसा काम कर रहे होंगे जिस तरह का हम, तो जैसी अकल हमें यहाँ आई है तो वैसी अकल और कोई दूसरे देशों के लोगों को भी आई होगी ना, क्योंकि वहां भी तो परेशानियां हैं, तो वहां भी तो कोई सोचता होगा। तो वो भी अभी पटल पे आने में लगे होंगे, हम भी लगे हैं पटल पे आने में। तो हो सकता है 2 साल में, 4 साल में इस तरह के सारे लोग एक पटल पे आ जाए, क्योंकि अब बहुत आसान है एआई के इस दुनिया में कि हम कहीं भी दुनिया के किसी भी छोर पे हों, अगर हम इंटरनेट पे आ गए हैं तो एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाएगी। तो एक तरफ जो व्यवस्था परिवर्तन, नई व्यवस्थाओं की परिकल्पनाएं, ये लोग उठ के आ रहे हैं, और जैसे ही ये सारे दुनिया के एक जगह आएंगे और इस तरह के इन्वेंशन होते ही जा रहे हैं जो सारी दुनिया को एक पटल पर लेके आ रहे हैं, इंटरनेट है, एआई है ना। तो वहां डिस्कशन चल ही रहे हैं। अब देखो देखो डिस्कशन चल रहे हैं सारी दुनिया में कि युद्ध क्यों हो रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं ना। तो अब संपूर्ण समाधान के पास में इसका समाधान है। क्या समाधान है? कि भाई पूरी दुनिया में एक व्यवस्था ले आओ ना, और ये टेस्टेड तरीका है। 1950 के पहले भारत में छोटी छोटी कितनी रियासतें थी जो आपस में लड़ती रहती थी छोटी छोटी बातों पे। 1950 में एक नया संविधान लागू हुआ, पूरा भारत एक संविधान के अंतर्गत आ गया। अब उनमें लड़ाई नहीं होती है, अब कोई युद्ध नहीं होते कि भाई महाराष्ट्र का युद्ध दिल्ली से हो रहा है, दिल्ली का युद्ध यूपी से हो रहा है, या ऐसे जो छोटे छोटे राजा थे उनका युद्ध सब चल रहे हैं आपस में। और जो वहां बॉर्डर की जनता होती थी वो सोचो कितनी परेशान होती होगी कि कभी उधर फंस गई, कभी इधर फंस गई, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी सब इधर उधर होते थे, एक राज्य के रिश्तेदार दूसरे राज्य में। तो कितनी उठापटक चलती थी। अभी किसी राज्य ने इस राज्य पे आके कब्जा कर लिया तो अब उसकी व्यवस्था शुरू हो गई, तो माने आम आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन अब 70-75 सालों से एक ही व्यवस्था में जीते आ रहे हैं। अमेरिका में जाओगे तो 150 सालों से उस व्यवस्था में जीते आ रहे हैं, है ना। ये इसका स्थिरता ज्यादा बढ़ गई। अगर यही व्यवस्था, मतलब इतनी सी की बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में आ जाएगी तो युद्ध खत्म उसी समय युद्ध खत्म। मतलब ये तो आज भी या आज से पहले भी किया जा सकता था। जैसे जब गणराज्य बने, देश बने, उसी समय विश्व अगर बना दिया जाता तो युद्ध तभी खत्म हो गए होते। और युद्ध से कितना पॉल्यूशन, कितना संसाधन, कितनी आदमी की वेस्टेज, कितने लोग मरते हैं, कितनी नेचर खराब होती है, मतलब सब कुछ डिस्ट्रक्टिव होता है उसमें। सोचिए।
तो इस तरह की बातें चल रही हैं, तो ऐसी और भी दूसरी बातें चल रही हैं, और ये बातें एक पटल पे जब आ जाएंगी तो सबको सोचने बैठने के लिए एक मंच भी हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का, और लोगों के पास उतने वो डेवलप भी हो जाएंगे और उतना उस तरह की बातें कर पाएंगे, इस तरह की बातों को समझ पाएंगे, उन्हें लग पाएगा कि हाँ ये फीजेबल है, कि ये हो सकता है। अभी यही बातें आज से 50 साल पहले होती तो लोगों को लगता है कि मतलब लगता है कि हाँ है तो बढ़िया, अच्छा आइडिया है, लेकिन भाई हो नहीं सकता है, राजा लोग होने नहीं देंगे, है ना, ये होने नहीं देंगे, इस तरह की सोच आती है कि उद्योगपति होने नहीं देंगे। अब तो उद्योगपतियों के द्वारा ही जो एआई डेवलप हो रहा है उसका क्या करेंगे? एआई का डेवलपमेंट रोक नहीं सकते, और एआई के डेवलप होने से ऐसी स्थिति हो ही जानी। तो फिर ये रीशेप लेगा, और वो रीशेप क्या हो सकता है? वो संपूर्ण समाधान ही है। आप संपूर्ण समाधान का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे बड़ी सिंपल सी व्यवस्था है, बहुत ही सरल। क्या है उसमें? कि बस आपको मांग करनी है, मांग के हिसाब से प्रोडक्शन होना है और सप्लाई हो जानी है, और कहीं पैसे का इस्तेमाल नहीं, ना मांग करने में कोई पैसा लगना है, ना प्रोडक्शन लगने में यानी होने में कोई पैसा लगना है, ना सप्लाई होने में कोई पैसा लगना है। प्रोडक्ट मांग कलेक्ट करने का, प्रोडक्शन करने का और सप्लाई करने के काम में मशीन, एआई प्लस कुछ लोगों की जरूरत जो होगी, तो उससे सारा सब लोगों को सब कुछ मिल रहा होगा जो भी जिन्हें चाहिए। और 25 से 50 के बीच के लोगों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा बस। बाकी ना बच्चों को कुछ करना है, ना बुजुर्गों को कुछ करना है, और पूरी दुनिया में कहीं घूमो, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, हर जगह रहने की सुविधा आपकी, जहां जाओ महीना रहो, 2 महीना रहो, 5 महीना रहो, 1 साल रहो, 2 दिन रहो, मतलब एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय, ये लाइफ होने वाली है। और तीनों तरह के एंजॉय, जो एजुकेशन लेनी है, जितनी लेनी है लीजिए, जो काम करना चाहते हो, जितना करना चाहते हो कीजिए, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मजा लेना चाहते हो, जितना लेना चाहते हो, जहां लेना चाहते हो लीजिए। आदमी को और क्या चाहिए? यही 3 प्रकार की इच्छाएं आदमी को उठती हैं, कि कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और कुछ कंज्यूम करना चाहता है, भोगना चाहता है। माने ज्ञान, कर्म, भोग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, भोग। तो ज्ञान, कर्म और भोग, इन्हीं तीनों चीजों के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत होती है। समझ रहे हैं? और इन्हीं में रड्डम गड्ढ होता है तो असुरक्षा होती है, फिर चोर पैदा होते हैं, फिर आतंकवादी पैदा होते हैं, फिर शोषक करने वाले लोग पैदा होते हैं, फिर, है ना, अगर ये व्यवस्था दुरुस्त ना हो तो फिर ये अनियमितताएं होती हैं और वहां पे असुरक्षा पैदा होती है। तो फिर सुरक्षा करो। अगर ये संपूर्ण समाधान वाली व्यवस्था हो जाती है तो असुरक्षा किसी को किसी से रहेगी नहीं, तो फिर सुरक्षा संबंधी कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह के, ना आर्थिक सुरक्षा, ना फिजिकल सुरक्षा, न मानसिक सुरक्षा, लाइक कोई किसी की बेइज्जती कर देगा, कुछ कर देगा टाइप की। ऐसी जिंदगी होने वाली है 2036। मेरे हिसाब से तो उसके पहले ही हो जाएगी, लेकिन 2036 तक तो हो जाएगी, ऐसा तो एलन मस्क को ही लग रहा है, और भी दूसरे बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें ऐसी समझ में आ रही हैं।